हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शुक्ला है और बाइट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में। जी हाँ, क्यों आपको पासवर्ड मैनेजर्स यूज़ करने चाहिए, क्या पासवर्ड मैनेजर्स सेफ होते हैं और आपको कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पासवर्ड मैनेजर्स की ज़रूरत क्यों होती है। अब ये सभी जानते हैं कि भाई पासवर्ड याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो मजबूरी है कि लोग सेम पासवर्ड जगह जगह यूज़ करने लगते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने एक ही पासवर्ड मल्टीपल जगह यूज़ किया है और उन मल्टीपल जगहों में से कोई भी एक वेबसाइट, एक सर्विस, एक ऐप हैक हो जाती है, उसका डेटाबेस लीक हो जाता है, तो वो ढेर सारी वेबसाइट्स में, वो सर्विसेज में जहाँ आप सेम पासवर्ड यूज़ कर रहे थे, वो सब वल्नरेबल हो जाती हैं। डर होता है कि अगर हैकर्स ने आपका पासवर्ड उस सर्विस से निकाल लिया जो हैक हुई है, तो वो किसी भी सर्विस में जहाँ आपने वो सेम पासवर्ड यूज़ किया है, वहाँ पे आपके अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं। अब देखिए, पासवर्ड मैनेजर्स उन गिनी चुनी चीज़ों में से हैं जो आपको चाहिए ऑनलाइन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। आप नहीं चाहते कि आप हैक हो जाएं, आप नहीं चाहते कि आपने जो अकाउंट बनाया है वो हैक हो जाए। न्यूज़ तो आप सभी देखते हैं कि हर 2, 4, 10 दिन, 20 दिन में कहीं न्यूज़ आ जाती है कि कोई डेटाबेस लीक हो गया, इतने करोड़ इंडियंस के पासवर्ड्स लीक हो गए, इनका ये डिटेल लीक हो गया, वो गवर्नमेंट का डेटाबेस लीक हो गया, उस स्टेट की ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्री लीक हो गई। पचासों जगह हैं जहां आपका डेटा ऑलरेडी आपके कंट्रोल से बाहर है, जिसे आप खुद सेफगार्ड करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो हैक होता रहता है। तो नॉर्मल सर्विसेज, अब कोई भी आप इंडियन, इतनी सारी ऐप्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, उन सब में खतरा रहता है कि कब कौन सा कहाँ हैक हो जाए। तो आजकल की सच्चाई, क्योंकि हमारी लाइफ दिनों दिन ऑनलाइन ही ऑनलाइन जाती जा रही है, खासकर इस पैंडेमिक के ज़माने में। आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बच्चे, किड्स, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब और ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ घर से करना है। ऑफिस कम जा पा रहे हैं, आप धीमे धीमे ऑफिस जा भी रहे हैं, पर बहुत टाइम तक तो लोग सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो रही हैं तो पासवर्ड मैनेजर की इम्पोर्टेंस बढ़ती ही जाती है। तो सिंपल सी बात है, पासवर्ड मैनेजर, जैसे उनके नाम से ही पता चलता है कि पासवर्ड मैनेजर्स बेसिकली आपको पासवर्ड मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ढेर सारे पासवर्ड आजकल हमें रोज़ बनाने पड़ते हैं। तो वो सब अगर आप सारी जो सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आपको डिफरेंट पासवर्ड डिफरेंट साइट्स के लिए रखने चाहिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए रखने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, नंबर्स यूज़ करने चाहिए, सिम्बल्स यूज़ करने चाहिए, और अगर आप बैंकिंग पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड हैं जहाँ आपको हर एक टाइम पीरियड के बाद पासवर्ड्स चेंज करने पड़ते हैं, तो आपको याद रखना इतने सारे पासवर्ड्स को ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वैसे में पासवर्ड मैनेजर्स जो चीज़ हैं, सर्विस हैं, वो आपकी मदद करते हैं उन्हें मैनेज करने में। तो पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं फ्री पेड दोनों तरीकों में, जिसमें आप अपने पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। आपको पासवर्ड स्टोर करना है, या आपने नया पासवर्ड बनाया, आपको चेंज करना है पुराना, कुछ भी है पासवर्ड रिलेटेड चीज़, तो पासवर्ड मैनेजर्स आपकी मदद करेंगे। बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स में सिर्फ पासवर्ड स्टोर करने तक चीज़ नहीं होती है। जो अच्छे पासवर्ड मैनेजर्स हैं, पेड हैं, अगर आपने पैसे दे रखे हैं उन्हें, तो वो आपको बताएंगे जब कोई आप सेम पासवर्ड दो अलग अलग वेबसाइट्स पे यूज़ कर रहे हो, आपको याद भी नहीं है कि आपने 2 साल पहले एक सर्विस में वो पासवर्ड यूज़ किया था, और आप अचानक वही सेम पासवर्ड दूसरी सर्विस में यूज़ कर रहे हो, दूसरी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो, तो पासवर्ड मैनेजर आपको याद दिलाएगा कि देखिए इन दोनों सर्विस में आपने सेम पासवर्ड यूज़ किया है। कुछ पासवर्ड मैनेजर्स खासकर ये भी बता देते हैं जब कहीं कोई डेटा लीक हो जाता है कि आपका पासवर्ड उस लीक में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी पासवर्ड मैनेजर्स आपको हेल्प करते हैं। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या पासवर्ड मैनेजर सेफ होते हैं? कि भाई मैं जब अपने सैकड़ों किसी भी पासवर्ड मैनेजर में सेव कर रहा हूँ, तो क्या मैं उन्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि पासवर्ड मैनेजर्स बहुत सारी जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है, पासवर्ड मैनेजर्स क्या करते हैं, आप जो भी पासवर्ड्स सेव करते हो किसी पासवर्ड मैनेजर में उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड मैनेजर को, क्योंकि वो अक्रॉस डिवाइसेस अवेलेबल कराना होता है आपको, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में उनके यहाँ सेव होते हैं। और उन सबको इनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड मैनेजर आपको बोलता है कि आप एक मास्टर पासवर्ड बनाएं, जो आपका सिक्योरिटी की होता है बेसिकली। वो मास्टर पासवर्ड के बिना वो जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं वो डिक्रिप्ट हो ही नहीं सकते। मतलब अगर आप भी भूल जाएंगे अपना मास्टर पासवर्ड, तो वो जो आपने पासवर्ड सेव कर रखे हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। कंपनी, जो भी कंपनी का पासवर्ड मैनेजर आप ले रहे हो, वो कंपनी अपने पास वो मास्टर पासवर्ड नहीं रखती है कि इन केस, वर्स्ट केस सिनेरियो में वो अगर हैक भी हो गए तो अधिक से अधिक क्या होगा, वो आपके इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैकर को मिल जाएंगे, पर हैकर उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनमें इतना स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज़ किया जाता है कि अगर वो डिक्रिप्ट करने बैठे हैं, ढेरों जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उन्हें सालों लग जाएंगे तो डिक्रिप्ट देम। और बहुत आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे टू इवन 20, 30, 40 साल में डिक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं पासवर्ड मैनेजर्स पे, कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस बताऊं, आप सबने देखा होगा कि क्रोम, फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र्स जितने भी हैं ये अपने इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजर्स देते हैं। क्योंकि जब कभी वेबसाइट पे जाओगे, आपने कोई पासवर्ड डाला तो क्रोम उधर से पिंग करता है कि अगर आपको ये सेव करना है क्या, फायरफॉक्स उधर से बोलेगा क्या मैं सेव कर लूँ ये आपके लिए। तो कुछ नहीं यूज़ करने से अच्छे होते हैं वो पासवर्ड मैनेजर्स, क्योंकि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप डिफरेंट पासवर्ड्स, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सेफ रहेंगे। बट जो ब्राउज़र में इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं बहुत ही बेसिक होते हैं। आजकल धीमे धीमे क्रोम और सफारी, एप्पल वगैरह उनमें अलग अलग फीचर्स डालते जा रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत ही बेसिक होते हैं। वो एक डेडिकेटेड पासवर्ड मैनेजर नहीं है। क्रोम एक ब्राउज़र है एंड पासवर्ड मैनेजर सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है और पासवर्ड मैनेजर बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ऑल्दो अगर आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं और आपको वही सबसे सही लगता है यूज़ करने के लिए, तो वो यूज़ कर लीजिए, बट फीचर सेट की जो बात होती है उसमें वो बहुत बेसिक होते हैं। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि आपको कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं, अगर आपको एक नॉमिनल अमाउंट किसी कंपनी को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वन पासवर्ड सबसे सही पासवर्ड मैनेजर होता है। ये क्रॉस डिवाइसेस अवेलेबल है, इसका फीचर सेट काफ़ी बड़ा है, ये इवन आपको अलाउ करता है कि आप अपने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सको। तो वन पासवर्ड बेसिकली $3 पर मंथ चार्ज करता है फॉर नॉर्मल सिंगल कस्टमर्स। तो अगर आप $3 पर मंथ तक खर्च करने के लिए तैयार हो तो वन पासवर्ड आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो तो ऐसे में एक पासवर्ड मैनेजर आता है, बिटवार्डन। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वायर कटर है वो रिकमेंड करता है उसे। और बिटवार्डन ऑल्दो उतना फीचर्स में अच्छा नहीं है जितना वन पासवर्ड है, बट बेसिक्स जितने भी होते हैं पासवर्ड मैनेजर के, वो सारी जो बेसिक फीचर्स हैं वो बिटवार्डन में मिल जाती हैं। तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पासवर्ड सेव कर सकते हो, आपके पासवर्ड्स मल्टीपल डिवाइसेस पे सिंक हो जाएंगे। बट मे बी आपको बिटवार्डन नहीं बताएगा जब आपकी कोई एक सर्विस हैक हो गई और आपका एक पासवर्ड जो है वो मे बी वाइल्ड में फ्लोट कर रहा है, बट आप सेव सब कर सकते हो और आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने होंगे। अब अगर आप वन पासवर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हो, आपको प्रीमियम में दूसरा ऑप्शन चाहिए है, तो डैशलेन भी एक काफ़ी पॉपुलर और सेफ पासवर्ड मैनेजर है। पर डैशलेन फ्री वर्जन जो देता है उसमें सिर्फ 50 पासवर्ड आप सेव कर सकते हो, तो प्रीमियम के लिए ही डैशलेन एक ऑप्शन होता है। फ्री में दूसरा ऑप्शन आता है लास्ट पास। लास्ट पास का पेड वर्जन भी है, बट फ्री में भी वो काफ़ी फीचर्स देते हैं जिसमें आपका काम चल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, और आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो बाइट ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।